नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो आज का दौर है वो कंपटीशन का दौर है और इस कंपटीशन में जो सबसे अधिक तेज़ी से दौड़ेगा वही सबसे पहले आएगा। जैसे कि अगर हम सवालों में बात करें तो सवालों में जो जितनी जल्दी सवालों को हल करेगा वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस अपना एग्ज़ाम में दे पाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक सवाल बताऊं कि इसका वर्गमूल निकालिए, ये संख्या क्या है? ये है 3,21,489। इतनी बड़ी संख्या है कि इनमें से इसका वर्गमूल क्या रहेगा, वो भी मैक्सिमम 3 सेकंड्स के अंदर। तो इसका वर्गमूल बता पाना आसान नहीं है। इसी चीज़ को आसान करने के लिए मैं यहाँ पर एक मेथड लेकर आया हूँ जो शायद बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं एक बार और बताना चाहूँगा अपनी शुरुआत के लिए। तो यहाँ पर जो है इसके लिए मैं एक मेथड लेके आया हूँ जिसका नाम है 2 डिजिट मेथड। 2 डिजिट मेथड इसका नाम है, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए, इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानना पड़ेगा जिससे हमें हमारे इस मेथड को करने में मदद मिले। इसके लिए हमारा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप इनको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट ये है और इसके बाद एक और है। इन दोनों को मिलाकर हम हमारा ये मेथड जो है अप्लाई कर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 1 से लेकर 25 तक के वर्ग की बात करें तो इनको याद करना है। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का 1 में 2 बार गुणा करो। वर्ग स्क्वायर का मतलब जो होता है उसी का संख्या का उसी में 2 बार गुणा। तो 1 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको 2 अंक तक लिखने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि हमारे मेथड का नाम ही 2 डिजिट मेथड है। तो इसको अगर हम 2 अंकों में लिखें तो 2 अंकों में इसको हम 0 1 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये अभी 1 अंक में है, इसको 2 अंक में है 0 4 लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसको हम 0 3 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16, ये पहले से ही 2 अंकों में है। 5 का स्क्वायर होता है 25, इसमें 2 अंक 2 और 5 है। 6 का स्क्वायर होता है 36, उसके बाद 7 का स्क्वायर होता है 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है 81, और 10 का स्क्वायर होता है 100। लेकिन इसमें हमें 3 अंक को नहीं देखना, केवल 2 अंकों को देखना है इससे आगे। तो यहाँ तक के ये स्क्वायर तो लगभग सभी को याद रहती हैं। आपको ये आगे और करना है 11 से लेकर 25 तक। तो 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, लेकिन इसमें इस 121 को नहीं, केवल लास्ट के दो डिजिट को देखना है कि ये जो 21 है वो किसके स्क्वायर में आता है, 11 के स्क्वायर में। उसके बाद 12 का स्क्वायर होता है 144, इसके भी 2 अंक देखना है 44। उसके बाद 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर 169, इसके लास्ट के 2 अंक हैं 6 और 9 69। उसके बाद 14 का स्क्वायर होता है 196, इसके भी लास्ट के 2 अंक हैं 96। 15 का स्क्वायर 225, इसके लास्ट के 2 अंक 25। तो अभी तक अगर हम देखें तो 25 जो लास्ट में 2 अंक आते हैं वो एक तो 15 के स्क्वायर में आ रहे हैं और एक 5 के स्क्वायर में आ रहा है। और आगे देखें तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 का हमें देखना है केवल 56। उसके बाद 17 का स्क्वायर होता है 289, इसका देखना है केवल 89। उसके बाद 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 का हमको देखना है केवल 24। 19 का स्क्वायर होता है 361, इसका देखना है केवल 61। 20 का स्क्वायर होता है 400, इसमें भी आते हैं लास्ट में 00। उसके बाद 21 का स्क्वायर होता है 441, इसमें आपको देखना है केवल 41 को। 41 जो है 2 अंक किसके स्क्वायर में आते हैं, तो ये हमारे 21 के स्क्वायर में आते हैं। उसके बाद 22 का स्क्वायर होता है 484, अगर 84 का सवाल आए तो 84 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 22 के स्क्वायर में 84 जो है 2 अंक आते हैं। उसके बाद 23 का स्क्वायर होता है 529, इसके लास्ट के 2 डिजिट 529 है। उसके बाद 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 के स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट 76 आते हैं। उसके बाद 25 का स्क्वायर होता है 625। बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हम अपने अब नेक्स्ट कंसेप्ट यानी कंसेप्ट नंबर 2 की ओर चलते हैं। उसके बाद हम इस कंसेप्ट के आधार पर 2 डिजिट मेथड क्या है इसको सवालों में अप्लाई कर देखेंगे। आइए हमारा इस 2 डिजिट मेथड का कंसेप्ट नंबर 2 देखते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 में क्या है, तो कंसेप्ट नंबर 2 में कि चाहे कोई भी संख्या
50 से प्लस एक्स हो या माइनस एक्स हो, मैंने कोई भी संख्या मतलब एक्स को मान लिया, चाहे वो 50 से कितनी एक्स ज़्यादा हो या एक्स कम हो, तो इसके स्क्वायर के जो लास्ट के 2 डिजिट रहेंगे ना, वो 2 डिजिट वही रहेंगे जो एक्स के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कोई संख्या 100 से एक्स ज़्यादा हो या एक्स कम हो, तो इसके स्क्वायर के भी लास्ट के 2 डिजिट वही रहेंगे जो एक्स के स्क्वायर के 2 डिजिट होते हैं। इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये 107 का मुझे वर्ग करना है, 107 का वर्ग करना है, तो मैं इस 107 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 7 का वर्ग। तो इस 107 का वर्ग चाहे जो भी हो, लेकिन इसके जो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे वो इस 7 के वर्ग के बराबर ही आएंगे। 7 का वर्ग होता है, हमने अभी अभी याद किया है, 49। तो 7 के वर्ग के लास्ट के 2 डिजिट 49 होते हैं, तो इस 107 के वर्ग में भी लास्ट के 2 डिजिट 49 ही होंगे। इसका उपयोग करके हम बहुत बड़े बड़े सवालों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, तो इसे हम इसमें देखेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आगे देखूं तो ये केवल 50 और 100 के लिए ही नहीं है, ये और आगे भी है। जैसे 150 से कोई संख्या x ज़्यादा हो या कम हो, तो उसका अगर वर्ग निकालना है तो उसके वर्ग में भी चाहे जो भी संख्याएं आएँ, लेकिन अंतिम 2 अंक वही होंगे जो इस x के वर्ग के होंगे। ठीक उसी प्रकार 200 से कोई संख्या प्लस या माइनस हो x, 250 से कोई संख्या प्लस या माइनस हो, 300 से कोई संख्या प्लस या माइनस हो, 350 से कोई संख्या प्लस या माइनस हो, इसके भी वर्ग में वही 2 अंक आएंगे जो इस x के वर्ग में होते हैं। और ये जो कंडीशन है वो आगे इसी प्रकार से चलती जाएगी। यानी कि अगर लास्ट में मैं बोलूँ कि कोई संख्या अगर 900 से प्लस या माइनस है x, तो इसके भी लास्ट के 2 अंक आएंगे लास्ट में, वो 2 वही रहेंगे जो ये x के वर्ग के होते हैं। एक उदाहरण देकर और मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 317 का हमें वर्ग करना है, तो 317 का वर्ग करना है, तो वर्ग का तो कुछ नहीं है, ठीक है, वो जो भी आएगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन इसके जो आखिरी के 2 अंक होंगे वो वही रहेंगे। अगर मैं इसको लिख लूँ 300 प्लस में 17 का वर्ग, अब जो 17 का वर्ग होता है उसमें आता है 289, यानी 17 के वर्ग के लास्ट के 2 अंक 89 होते हैं। तो यहाँ पर 317 के लास्ट के जो 2 अंक रहेंगे वो भी रहेंगे ये 89। ये हमारा कंसेप्ट नंबर 2। अब इन दोनों कंसेप्ट्स को हम सवालों में लगाकर देखते हैं कि सवालों में ये किस प्रकार से लगते हैं। चलिए, तो हमारा सवाल नंबर 1 है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सवाल नंबर हमारा 1 है कि 69 के स्क्वायर का मान होगा, 69 के स्क्वायर का मान होगा। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए पहला है 4571, बी दूसरा ऑप्शन है 4069, तीसरा ऑप्शन है सी 4761 और चौथा ऑप्शन है डी 4900। तो इन चारों में से इसका मान क्या होगा? अगर हम यहाँ पर देखें 69 है, मैंने अभी बताया कोई संख्या या तो 50 से कुछ ज़्यादा हो या कम हो, हमें पता नहीं है कि इनमें से इसका वर्ग क्या है। लेकिन अगर हम इस 69 को देखें तो इसके स्क्वायर है, 69 को हम लिख सकते हैं कि 50 प्लस 19, हम इसको 50 प्लस 19 लिख सकते हैं। अब हमारे लिए इजी होगा, 19 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 361, यानी उसके लास्ट के जो 2 अंक होते हैं वो होते हैं 61। अब इन ऑप्शंस में देखें तो ये तो 71 है, ये ऑप्शंस होगा नहीं, ये 69 है, ये भी ऑप्शंस नहीं होगा, 61 यहाँ पर केवल एक है, ऑप्शंस नंबर सी, बाकी का ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4761। चलिए, हमारा प्रश्न नंबर 2 ये रहा। तो प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि 124 के स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 124 का स्क्वायर क्या होता है उसके लिए हम अलग कॉन्सेप्ट जानेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखें तो इनके जो 2 लास्ट के डिजिट हैं, कम से कम वो 2 में मैच कर रहे हैं, 2 में तो नहीं कर रहे हैं। तो 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस 124 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 124 को लिख सकते हैं 100 प्लस का 24, और ये जो 24 होता है उसके जो 2 अंक होते हैं लास्ट के, 24 का जो वर्ग होता है, 24 का वर्ग होता है 576, यानी कि 24 के वर्ग में होते हैं लास्ट के 2 अंक 76। तो हमारा ये लास्ट के 2 अंक 16 वाला तो ऑप्शंस होगा ही नहीं। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे, 76 और ये 76। अगर हम 124 को देखें तो 124 से पहले 120 आता है, और 120 का वर्ग क्या होता है, 12 का वर्ग होता है 144, और ये 2 अंक आ जाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है, यानी 120 का भी वर्ग
14,400 होता है, जबकि यहाँ पर ये है 13,000, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इससे बड़ा ही होगा। तो इससे बड़ा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, तो ये हमारा सही हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर ये कि 7,056 का वर्गमूल होगा। 7,056 का वर्गमूल होगा, हमसे 7,056 का वर्गमूल पूछा है, यानी इनमें से कोई संख्या इसका वर्ग हो, इसका वर्ग करने पर ये संख्या आई होगी। अगर इसमें अंतिम में देखें तो 56 आ रहा है, अब इसमें किसका वर्ग करके अंतिम में 56 आ सकते हैं तो वो हमको देखना है। इसमें अगर देखें तो ये 100 + 16 है, और 16 का जो वर्ग होता है वो होता है 256, यानी इसके 2 अंक 56 होते हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो दूसरा हमारा ऑप्शन है 84 84, ये 100 से 16 कम है, ये 100 से 16 माइनस का है, लेकिन अगर मुझे 16 का वर्ग करना है तो 16 का वर्ग क्या होता है, वही 256, यानी हमारा ऑप्शन ये भी हो सकता है। हम 2 ऑप्शन में फंस गए। फिर और आगे देखिए, ये है 100 में से 14 कम, अगर 14 का वर्ग देखें तो वो होता है 196, यानी इसमें 96 आता है, तो हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद ये 100 से 4 अधिक है, अगर 4 का वर्ग हम करें तो इसमें 16 आता है, तो हमारा 16 तो नहीं है, ये तो 56 है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम 2 ऑप्शंस में फंस गए। अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो 84 और 116, इन दोनों के जो बीच की वैल्यू होती है वो लगभग 100 होती है, और 100 का ही वर्ग कितना होता है, 10,000। 100 का वर्ग होता है 10,000, तो हमें ये संख्या देखना है, ये 10,000 से कम है या अधिक है। 7,056 10,000 से कम है, अर्थात ये हमारा 100 से कम वाला आंसर ही होगा। बी ऑप्शन सही है, ए भी सही नहीं होगा। हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि 239 के स्क्वायर के मान में अंतिम से 2 अंक कौन से संभव हो सकते हैं, यानी कि इसके स्क्वायर में अंतिम से 2 अंक कौन से संभव हो सकते हैं। अगर मैं 239 की बात करूं, इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो अब मैं इसका स्क्वायर करके तो पूरा देखूंगा नहीं, तो मैंने इसको लिख लिया 239 के आसपास जो बेस है इसका वो है 250। तो ये 250 से कितना कम है, 11। 250 से ही 11 कम है, यानी 239 को मैं 250 माइनस 11 लिख सकता हूँ। अब 11 के वर्ग के आखिरी 2 अंक होते हैं 21, क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है, तो इनमें से आखिरी के जो 2 अंक संभव है वो ना तो 81 है, ना ही 11, ना ही 27, केवल बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हमारा प्रश्न नंबर 5 ये रहा। प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है कि 2,94,849 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वैसे तो अगर हम इसके 2 अंक देखें तो वो 49 है, और 49 केवल 7 के स्क्वायर में आता है, तो ये 600 + 7, ये 650 - 7 हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 3 ऑप्शन 600 से ऊपर जा रहे हैं, क्यों ना मैं 600 का ही स्क्वायर करके देख लूँ। 600 का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये 2 जीरो स्क्वायर है, इसलिए इसकी 2 जीरो और आएंगे, यानी 3,60,600 का स्क्वायर होता है, जबकि ये तो 2,94,000 है, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा वो 600 से ही कम रहेगा। तो 600 से कम रहेगा तो ये 607, 643, 617 हो ही नहीं सकते। इसका केवल एक ही ऑप्शन हो सकता है, डी ऑप्शन 543। चलिए, तो प्रश्न नंबर 6 हमारा ये रहा। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है कि 753 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम इकाई अंक को मैच करने की कोशिश करें तो इकाई अंक इसमें 3 है, और 3 का वर्ग होता है 9, तो 9 तो यहाँ पर सभी में आ रहा है, तो इकाई अंक वाले कॉन्सेप्ट से तो ये होगा नहीं। तो इसके लिए हम इसको क्या देखें, 753 को हम लिख सकते हैं 750 प्लस में 3, यानी अब इस 750 से भी हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारा ये बेस है, इसमें +3 हो रहा है, तो 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग होता है यहाँ पर 9, 3 का वर्ग 9 होता है, और 9 को 2 अंकों में हम 09 लिख सकते हैं, यानी हमारा वो ऑप्शन सही होगा जिसमें लास्ट के 2 अंक 09 आ रहे हो। लास्ट के 2 अंक 09 ये तो नहीं है, बाकी के 3 ऑप्शंस अब भी हमारे पास हैं। तो ये 753 है। 753 में अगर मैं 700 का भी स्क्वायर करूं, 700 का स्क्वायर, तो 7 का वर्ग होता है 49, और ये 1 2 3 4 स्क्वायर की वजह से 4 शून्य लग जाएंगे,
ये हो गया 4,90,000, 4,90,000। अगर मैं 700 का स्क्वायर करूं तो भी 4,90,000 आ रहा है, तो 753 का तो इससे भी बड़ा आएगा। यहाँ पर ये 4,32,000 है जो कि इस 4,90,000 से कम है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 3 लाख ही रहेगा या ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा है बी नंबर का, जो 5,67,009 है, जो कि इसका आंसर हो सकता है। हो सकता है क्या यही रहेगा जब 3 नहीं है तो। चलिए, तो हमने हमारे प्रश्न नंबर 7 और 8 को एक साथ लिख लिया है। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर देखिए ये जो संख्या लिखी हुई है जिसका वर्गमूल लेना है वो कितनी बड़ी है, 9,54,529। अगर हम इसका वर्गमूल बेसिक मेथड से लेने लगे कि पीछे का 2 जोड़ा बनाइए, फिर आगे के 4 को टुकड़ों में बांटिए, इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या देखिए, तो ये सब करने में बहुत सारा समय निकल जाएगा। इसके लिए हमको यहाँ पर केवल 29 को देखना है कि इनमें से किसका वर्ग करने पर लास्ट में 29 आता है। इसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले ये 900 है। 900 को अगर हम लिखें 1000 माइनस का 23 और 23 का स्क्वायर अगर हम करें तो इसके स्क्वायर में लास्ट में 29 आता है, क्योंकि इसका स्क्वायर जो है 529 होता है। तो इसके स्क्वायर करने पर लास्ट में 29 आएगा, तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा अगर हम देखें तो 978 है। 978 को अगर मैं लिखूँ 1000 माइनस का मैं लिख दूं 22, तो 22 का वर्ग में तो 29 नहीं आता, तो हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 22 का वर्ग होता है 484, तो इसमें 84 आता है, ये नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं 992 को देखूं तो ये होता है 1000 माइनस का 8, और 8 के स्क्वायर को अगर मैं करूं तो 8 के स्क्वायर में आता है 64, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हमें तो 29 निकालना है। अभी तक केवल एक ऑप्शन हुआ है हमारा, ये एक और चेक कर लो, 967। अगर इसको मैं लिखूं तो मैं इसको 950, इसका बेस 950 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 950 प्लस का 17, और 17 का वर्ग जो होता है वो होता है 289। इसके स्क्वायर में भी लास्ट में 89 आते हैं, तो इसमें भी 29 नहीं आते, यानी हमारा केवल एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। हमारा 8वां सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है कि 29,241 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 29,241 के वर्गमूल में ये ऑप्शन है हमारे पास। मैं इसका बेसिक मेथड से नहीं देखूंगा, वैसे इसका बेसिक मेथड से भी सिंपल ही है, क्योंकि लास्ट में 2 अंक हैं और आगे 3 अंक हैं। लेकिन बेसिक ना देख के अगर हम 2 अंक वाला मेथड देखें तो इसमें लास्ट में 41 है। अब हमको देखना है कि इनमें से किसका वर्ग करने पर 41 आता है। जैसे ये 181 है, मैं इसको लिख सकता हूँ, इसका बेस रहेगा 200, 200 माइनस ये है कितना 19, और अगर मैं 19 का ही वर्ग करके देखूँ तो 19 का वर्ग होता है 361, इसमें आता है 61, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें 41 चाहिए। अगला है 171। 171 को मैं लिख सकता हूँ 150, इसका बेस रहेगा 150, क्योंकि ये 150 के आसपास है, तो इसको लिख सकते हैं 150 प्लस का 21, 150 प्लस का 21 लिख सकते हैं। और अगर मैं 21 का वर्ग करके देखूं तो इस 21 का वर्ग होता है 441, यानी कि इसमें 41 आता है, तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। फिर भी आगे हम और चेक करते हैं। 161 को देखो तो 161 का भी बेस 150 है, क्योंकि ये उसी के आसपास है, तो इसको लिख सकते हैं 150 प्लस का 11, और अगर मैं 11 का वर्ग करूं तो 11 के वर्ग में होता है 121, जिसमें 21 आता है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 151 को देखें तो इसको लिख सकते हैं 150 प्लस का 1, और 1 का वर्ग जो होता है वो 01 होता है, लास्ट के 2 अंक लेना हो तो 1 का वर्ग 01 होता है, इसमें 41, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। केवल यहाँ पर एक ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम हमारे 9वें और 10वें प्रश्न को देखते हैं। तो 9वां और 10वां प्रश्न किस प्रकार से है। 9वां प्रश्न है कि 792 इंटू 792 के अंतिम 2 अंक बताइए। तो 792 क्या होता इंटू 792 क्या होगा, 792 का ये स्क्वायर ही होगा, क्योंकि किसी संख्या का 2 बार गुणा करना यानी इसका स्क्वायर करना। अब 792 को मैं लिख सकता हूँ, इसका बेस क्या रहेगा, इसका बेस होगा 800, और 800 माइनस इसको लिख सकते हैं 8, 800 माइनस 8 से लिख सकते हैं। अगर हमें अंतिम के 2 अंक चाहिए तो केवल हमें 8 को देखना है, और 8 के वर्ग के अंतिम 2 अंक होते हैं 64, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, यानी इसके स्क्वायर के अंतिम 2 अंक जो है 64 आएंगे। उसके लिए इसका पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसका स्क्वायर के अंतिम 2 अंक चाहिए, तो हम 8 के वर्ग देख लेंगे 64, तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा, ना कि ये भी नहीं होगा, बस इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक उसी प्रकार अगर मुझे 10वां प्रश्न करना है
10वें प्रश्न में लिखा है 213 इंटू 213 का मान क्या है। तो 213 इंटू 213 क्या है, वही है 213 का स्क्वायर। अब 213 को मुझे स्क्वायर करना है, फिर ये देखना है, तो उससे अच्छा मैं देखूंगा कि सबके लास्ट के दो जो डिजिट हैं वो सबके लगभग अलग अलग हैं, केवल इन दोनों की समान है। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। अगर मैं इस 213 को लिखूँ तो इसका बेस क्या है, इसका बेस होगा 200 प्लस का 13 और इसका मुझे करना है स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर तो मैं करूँगा ना, सिर्फ 13 का स्क्वायर करके देख लूँगा। 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169, यानी इसका वर्ग चाहे जो भी हो, इसके जो अंतिम दो अंक रहेंगे वो केवल 69 रहेंगे। तो इसमें इसके अंतिम अंक 2 34 नहीं हो सकते, 36 नहीं हो सकते। अब ये दोनों ऑप्शंस में हम फंस चुके हैं, तो उसके लिए इसके आसपास चेक कीजिए। इसके आसपास बचा है 200। 200 का वर्ग क्या होता है, अगर मैं 2 का वर्ग करूं 4 और यहाँ पर 2 जीरो इसमें है और वर्ग की वजह से 2 जीरो ये लग जाएंगे, यानी 200 का वर्ग भी 40,000 होता है, जबकि इसमें एक 39,000 है। 200 का वर्ग अगर 40,000 होता है तो 213 तो इससे भी बड़ा है, यानी 40,000 से भी बड़ा आएगा। यहाँ पर ये 40,000 से कम है, इसलिए ये नहीं होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 45,369। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 डिजिट मेथड को समझाने का प्रयास किया है। बाकी का आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में बताना। धन्यवाद।